हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के मिरांडा हाउस कॉलेज के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मिरांडा हाउस में एडमिशन कैसे लिया जाए, कितने मार्क्स की ज़रूरत है, वहाँ पर कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल है, उनकी फीस कितनी है, कौन से कोर्स की कितनी फीस है, वहाँ पर स्कॉलरशिप है और कौन-कौन सी स्कॉलरशिप है। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, जिम के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वहाँ की कैंटीन के बारे में। तो इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रही बात हॉस्टल की और इंटर्नशिप की तो और प्लेसमेंट के बारे में, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नहीं तो अगर आपको प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो आप इनकी साइट पे जाके, साइट पे प्लेसमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर आप पुराना रिकॉर्ड देख सकते हो। नहीं तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा पुराना रिकॉर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिरांडा हाउस के बारे में। देखो, सबसे पहले मिरांडा हाउस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप कॉलेजों में से एक कॉलेज है। देखो, ये क्या नाम है, कभी ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इन 3 नंबर पे रहता है, क्योंकि मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज और स्टीफन कॉलेज, इन तीनों के बीच में आपस में टक्कर चली रहती है। कभी कोई फर्स्ट पे आ जाता है, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे, ठीक है? तो इन तीनों में हमेशा टक्कर रहती है। तो अब बात करते हैं हम इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आपका देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज हो, आपका हमेशा एडमिशन इस पे सीयूटी के बेस के थ्रू होगा। अगर आपके सीयूटी में अच्छे स्कोर है तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजों में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए? आपको 750 प्लस मार्क्स की जरूरत होगी, चाहे कोई भी कॉलेज हो। और ऐसे ही आपको मिरांडा हाउस है, जो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है, तो आपको इसमें 750 प्लस मार्क्स की जरूरत है एडमिशन के लिए, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में ही अपना लिस्ट, अपने जो सीट है सिक्योर करनी है, क्योंकि इसकी ज्यादा सीट नहीं निकलती, 3 या 4 से सीट निकलती है, क्योंकि कोर्स सीट होती है ना, वो कम होती है, ठीक है? तो फिर आ जाते हैं हम इसमें कोर्स के बारे में। देखो, कोई भी कॉलेज हो, हर एक कॉलेज में कम से कम 20 या 21 कोर्स सब में मिलते हैं, ठीक है? मिरांडा हाउस में कोर्स है। देखो, मैं वहाँ पर देखे वेबसाइट पे 17-18 कोर्स है, लेकिन मैं फिर भी थोड़े 3-4 कोर्स ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ठीक है? कई बार वहाँ पर ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर कोर्स आप 20-21 कोर्स मान के चल सकते हो कि आपके वहाँ पर जो कॉलेज है, आपके कॉलेज में 20-21 कोर्स प्रेजेंट है, ठीक है? और इसी तरह यूजी के वहाँ पर 15 कोर्स प्रेजेंट है, यूजी के नहीं, पीजी के, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? और उनकी फीस कैसे, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पर आएगी, आप ये बात सुनना, ठीक है? जो बीए है, क्या नाम है, देखो, बीए, बीएससी और बीकॉम, लेकिन मिरांडा हाउस में मैंने जब साइट चेक की, वहां पर साइट बीकॉम का कोई कोर्स दिखा नहीं रखा कि उसमें बीकॉम है या नहीं है। लेकिन भाई, जब वहां पर कोर्स दिखा नहीं रखा, इसका मतलब मिरांडा हाउस में बीकॉम का कोई भी कोर्स नहीं है। आप दूसरे कॉलेजों में ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अगर होगा प्रेजेंट तो मैं इसके बारे में पता करके बता दूंगा। अगर आपको इसके बारे में पता है कि वहां पर है या नहीं है, मुझसे छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक है, अगर उन्होंने वेबसाइट पे दे ही नहीं रखा, मैंने हर एक कोर्स खोल के देखा, सभी जगह ढूँढा, लेकिन वहाँ पर बीकॉम का कोई कोर्स नहीं मिला, ठीक है? तो बीकॉम को छोड़ दो साइड में। मैं तो बचा अब बीए और बीएससी। देखो, वहाँ पर बीए और बीएससी में आप बोलोगे कि 20 कोर्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं? देखो, बीए है, बीए एक होता है सिंपल बीए, बीए प्रोग्राम, एक बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम। तो देखो, मैं इनके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। बीए प्रोग्राम और बीए बीए ऑनर्स में क्या फ़र्क है, या बीएससी ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम में क्या फ़र्क है? देखो, क्या नाम है, जैसे हम अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ सिंपल में बीएससी को लेके चलता हूँ। यहाँ पर बीएससी को क्या बोला जाता है नॉन मेडिकल, जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगी, हमारी बीए या बीएससी, ठीक है? लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, कि जैसे आप मैथ लिए तो आप सिर्फ मैथ के बारे में पढ़ोगे, हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स ली पॉलिटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी ली ज्योग्राफी के बारे में, केमिस्ट्री ली केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स ली तो फिजिक्स के बारे में। तो वो हो जाते हैं ऑनर्स के सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, पॉलिटिक्स ऑनर्स हो गया फिजिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं बाद में बता दूंगा अलग से वीडियो बना के, नहीं तो अभी तक समझ में आ गया होगा। मतलब सिर्फ आप स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट के बारे में वहां पर पढ़ोगे,
ठीक है। और रही इनके कोर्स की फीस, देखो जो मैंने अभी कोर्स फीस देखी है वहां पर वेबसाइट पे 23-24 की मिली है। 23-22 23-24 की है। देखो हर साल हर एक कॉलेज में फीस बढ़ती है। तो मैं बीच के रेंज देखो, इसमें बीए और बीए ऑनर्स तीनों की क्या है फीस लेके चल रहा हूँ, और जिसमें मैं 1000 रुपये ज्यादा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हर एक कोर्स की फीस इंक्लूड है, क्योंकि बीए ऑनर्स क्या है ना, पॉलिटिक्स की किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की ये लगा लो बीएससी, बीएससी की नहीं बीए की, बीए की में ये लगा लो हिस्ट्री ऑनर्स की होगी 16,680 रुपए, तो बीए पॉलिटिक्स की होगी 17,000। तो मतलब मैं एक रेंज बता देता हूँ, इसके बीच में आपकी फीस रहेगी। जो बीए है, बीए वालों की 14,000 से लेके 18,000 के बीच में आपकी क्या है फीस रहेगी। चाहे बीए ऑनर्स वाला हो, चाहे सिर्फ बीए वाला हो नॉर्मल। यहाँ पर बीएससी लाइफ साइंस भी है, ये मत सोचना बीएससी लाइफ साइंस नहीं है, नहीं है, ठीक है। जो आप बात करते हैं बीएससी, अगर आपको ये लगा लो आपको आपका कोर्स नहीं मिल रहा कि भैया मुझे कोर्स है या नहीं है, तो आप जो साइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर नहीं करना तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर में लिस्ट अपलोड कर दूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जो बीएससी है, बीएससी वालों की फीस रहेगी बी 19,000 से लेके 21,000 के बीच में, ठीक है। इसमें ऑनर्स वालों की भी आ गई और प्रोग्राम वालों की भी आ गई। और रही बात बीकॉम, बीकॉम के मुझे कोई कोर्स वहाँ पर दिखा नहीं, तो मैं फीस कैसे बता दूंगा। तो ये है। अब आ जाते हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में कि भैया जैसे हम इतनी दूर से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, मतलब अपने स्टेट से आ रहे हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ से आ रहे हैं, क्या हमें थोड़ा बहुत स्टाइफंड मिलेगा, क्या कोई स्कॉलरशिप मिलेगी जो हमें मतलब थोड़ा हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हेल्प कर दे। मतलब हर एक बच्चे को नीड होती है, ऐसा नहीं होता कि भाई नहीं होती, ठीक है। किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, चाहे हो या ना हो, पर मैं ये बोलूंगा कि इसके लिए सभी अप्लाई करो। देखो आपको नॉर्मली बेसिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो हर एक कॉलेज की अलग अलग स्कॉलरशिप निकलती रहती है, आप देख सकते हो। लेकिन ये 3 स्कॉलरशिप है जो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हो जाती है फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप, ठीक है। आपको फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें क्या होगी, आपको 2,000 से 3,000 के बीच में पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। उसमें ये लगा लो हर 3-4 महीने के बाद निकलती रहती है। ये आपको जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, यूजी स्टैंड पे लॉगिन करोगे, तो आपको वहां से 20 से 21 पोर्टल दिखाई देंगे। उन पोर्टल में ये में नीचे जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप दिखाई देगी, वहां पर आपको फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप होगी। वहां पर आपको क्या है, इसके लिए अप्लाई करना है, 3-4 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें आपको आपका क्या है कि कॉलेज आईडी कार्ड हो जाता है, आपकी +2 की डीएमसी हो जाती है, मार्कशीट चाहिए होती है, साइन चाहिए होते हैं, सिग्नेचर चाहिए होते हैं, शायद आधार कार्ड भी हो, बस यही चाहिए होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी एनएसपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप है, जो आपको साल में 15,000 रुपये प्रोवाइड कराती है, यानी 3 साल में आपको 50,000 के करीब आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये है एनएसपी स्कॉलरशिप। इसके फॉर्म जैसे आप आपको अगस्त में आपके कॉलेज खुलेंगे, आपके सितंबर में इसके फॉर्म निकल जाएंगे। जब फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसके बारे में कि आप इसके बारे में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको आपके कॉलेज के थ्रू पता ही चल जाएगा। फिर आ जाती है थर्ड स्कॉलरशिप। थर्ड स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्कॉलरशिप है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इसके अंदर आपको साल के 80,000 रुपये मिलते हैं। जी हाँ, 80,000 रुपये। और रही 3 साल में आपको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर आप मान लो देखो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हाँ आपके मार्क्स +2 में अच्छे हैं। अगर आपके मार्क्स 90 से अबव है या 80 से अबव है, तो आप देखो स्टेट है जो स्टेट लिस्ट जारी करता है, टॉपर की लिस्ट जारी करता है। अगर आपका नाम स्टेट लिस्ट की टॉपर लिस्ट में आया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। 90% वाले जरूर चेक करें, क्योंकि उनके मिलते हैं। और 80 वाले भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार स्टेट है 80+ वाले बच्चों को उठाती है कि उनके मतलब अच्छा खासा हो। 80% वाले ऊपर उठा लेती है, ठीक है। उनको भी टॉपर मान लेती है, नहीं तो 90% वालों को ही मानते हैं कई बार। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भाई कॉलेज आपका काफी बड़ा है, ठीक है। सुंदर भी है, काफी फ्लावर्स, सभी जगह फ्लावर्स लगे हुए हैं, लड़कियों का कॉलेज है, तो समझ सकते हो आप कैसा रखोगे अपने कॉलेज को, ठीक है। साफ सफाई में भी सुथरा है। आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स भी सब कुछ है भाई, स्पोर्ट्स के लिए अलग से मतलब ग्राउंड है,
ठीक है। आप फुटबॉल के लिए हो गया, बैडमिंटन हो गया, मतलब आपके हर एक गेम वहाँ पर प्रेजेंट है। आप जाके वहाँ पर खुद कॉलेज में देख लेना, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप अपना वहाँ पर क्या है कि ग्राउंड देख सकते हो वहाँ का, ठीक है। पर अच्छा है, क्योंकि हम खुद गए हैं मिरांडा हाउस में। और एक और बात, अभी मिरांडा हाउस के कॉलेज में क्या है, फेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। मैंने अभी वीडियो डाली है, आप जाके चेक कर सकते हो शॉर्ट्स में। अब मुझे नाम ध्यान नहीं है, क्या नाम है उसका। वहां पर देखे, वेल वेल मेंटेन है आपका जो कॉलेज है, ठीक है। उसमें एसी भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब वहां पर जिम भी है, कैंटीन भी अच्छी है भाई, कैंटीन का खाना भी अच्छा है, अच्छा है। मतलब हर चीज में अच्छा ही अच्छा है आपका कॉलेज। रही बात, यही थी आपके कॉलेज की बात, ठीक है। और क्या नाम है, एसी देखो, क्या नाम है, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में आपको ये देखो, वहां पर आपको बाहर से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप अपने बड़े बहन भाइयों को देखोगे जिन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, कॉलेज में लिया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर से बुक खरीदते हैं, बाय करते हैं। लेकिन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप 10 हफ्ते के लिए और 15 दिन के लिए इशू करवा सकते हो, उसके बाद फिर इशू करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार इशू करवा सकते हो, आप बार बार इशू करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस टू वॉच माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस।